हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ट्रायंगल। इस सेशन में मैं आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। सो before starting the session, if you have not subscribed my channel, please subscribe it now. So let's get started. सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। A triangle is a plane and closed geometrical figure bounded by three line segments. A triangle has three sides, three angles and three vertex. मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल क्या है? एक आपका प्लेन है, क्लोज्ड है मतलब बंद, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब ज्योमेट्रिकल एक फिगर है जो क्लोज्ड फॉर्म में है, ठीक है। बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट मतलब तीन लाइन सेगमेंट को मिला के एक जो बाउंडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, उस फिगर को हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फीचर्स देखिए, ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड मतलब ट्रायंगल में जो होता है तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है एंड थ्री वर्टेक्स मतलब तीन एंगल होता है, तीन वर्टेक्स होता है और तीन साइड होता है, ठीक है। देखिए ये एक साइड है, ये दो साइड, तीसरा साइड, ठीक है। 1 2 3 ये तीन साइड, तीन एंगल, ठीक है, तीन एंगल और तीन वर्टेक्स भी है, ठीक है। ये देखिए वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स भी है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है? बेसिकली तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है और तीन वर्टेक्सेस, ठीक है। ये था आपका डिफिनेशन। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ए ट्रायंगल इज ए प्लेन एंड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट मतलब ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, जो कि तीन लाइन सेगमेंट को मिला के बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, तीन साइड होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ये फीचर्स है ट्रायंगल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अनुसार कितने प्रकार का ट्रायंगल होता है, ठीक है। जनरली जो है आपका तीन टाइप का ट्रायंगल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अनुसार आपका ट्रायंगल जो होता है तीन तरह का होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। ये तीन टाइप का ट्रायंगल होता है आपका अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अनुसार, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब एक एक करके हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड आर इक्वल मतलब एक ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट से मिल के बन रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल मतलब जिसमें कि तीनों साइड क्या है? इक्वल होता है, ठीक है, तीनों साइड बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या है? आपस में समान हो या इक्वल हो, ठीक है। तो उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नोट करने, गौर करने वाली बात क्या है? नोट देखिए, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या बोल रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा एंगल जो होता है आपका इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यही चीज बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारा एंगल जितना होता है इक्वल होता है।
अब नोट 2 में देखते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब आप लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल का पूरा सम कितना होता है 180 के बराबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। सपोज कीजिए एक्स वाई जेड, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या बोल रहा है, सारा एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। सारा एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। यही चीज बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से समझते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो, समान हो, ठीक है, और जिसका सारा एंगल, तीनों एंगल क्या हो आपस में बराबर हो। वो कितना हो 60 डिग्री के इक्विवेलेंट, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल जो होता है, ठीक है, वो 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल इन विच एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो, ठीक है। अगर ये ए बी अगर 5 सेंटीमीटर हम लोग लेट किए हैं, सपोज किए हैं, तो मेरा ए सी भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो, उस टाइप का ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो, ठीक है, उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब कुछ इसमें नोट करने वाली बात है, ठीक है, क्या नोट करने वाली बात है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब आपस में दो एंगल क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब इसमें क्या था, इसमें क्या है आपका दो साइड बराबर होगा और दो एंगल आपस में बराबर होगा। नोट 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल, मतलब क्या बोल रहा है, अगर दो साइड, ये दोनों साइड, जैसे ये साइड, फिर से एक फिगर बनाते एक ट्रायंगल, इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंड नोट में क्या बोल रहा है, अगर आपका ये साइड इक्वल है, ठीक है, आपका अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है ए बी सी, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें क्या है ए बी इक्वल टू ए सी, लेट, हम लोग लेट माने सपोज किए, ठीक है। तो सेकेंड नोट में क्या कर रहा है, इस लाइन का, इस साइड का, ठीक है, ए बी साइड का जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा इक्वल होगा, ये ए सी का जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा, ठीक है, आपस में ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर ए बी इक्वल टू ए सी होता है तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये इक्वल होगा ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। अब नोट 3 में देखते हैं, इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल, इसमें बोल रहा है अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, अगर ये मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, अगर दो एंगल सेम है एक ट्रायंगल, तो उसका जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ये है, ठीक है, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ये है, तो ये दोनों साइड क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम एक कंक्लूजन में बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है,
ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड समान हो, इक्वल हो, ठीक है, उस टाइप का ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड या अपोजिट लाइन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्केलर ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर अनइक्वल, मतलब ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपस में कोई भी साइड क्या हो, बराबर ना हो, ठीक है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये सब लेट किए, सपोज किए, ठीक है, लेट। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड क्या हो, अनइक्वल हो, मतलब आपस में मेल ना खाता हो या बराबर ना हो, तो उस टाइप का ट्रायंगल को हम लोग स्केलर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ नोट देखिए, इन स्केलर ट्रायंगल ऑल थ्री एंगल्स आर अनइक्वल, मतलब तीनों एंगल अलग अलग होगा, तीनों एंगल क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट। ये अगर आपका 50 डिग्री है, ये अगर 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ठीक है, सपोज किए 60, 50 और 70, ये आपका 180 हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्केलर ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होगा, अनइक्वल, आपस में बराबर नहीं होगा, और उसका तीनों एंगल जो होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, नॉट इक्वल टू, मतलब आपस में बराबर नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा, ठीक है। नोट 2 में देखते हैं, इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू देम। इस पॉइंट का मतलब ये है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हम लोग लेट किए थे, ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल। इस पॉइंट में क्या कर रहा है, नोट 2 में, इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू देम, मतलब अगर सारा साइड अनइक्वल होगा तो जो भी आपका ग्रेटर साइड है, ठीक है, जो भी आपका ग्रेटर साइड है, ठीक है, जो भी आपका ग्रेटर साइड है, उसके सामने जो उसके अपोजिट जो एंगल है वो हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर BC क्या है मेरा, 8 सेंटीमीटर, ये सबसे बड़ा है। तो इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, एंगल A आ रहा है, तो एंगल A क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए AB बड़ा है, मतलब एंगल C बड़ा होगा, ठीक है, एंगल C बड़ा होगा। इसके बाद आपका AC छोटा है, सबसे छोटा, इसके सामने कौन सा एंगल है, अपोजिट B है, तो सबसे B छोटा होगा, ठीक है, एंगल A ग्रेटर होगा, ठीक है। इसके बाद एंगल C होगा, फिर एंगल B होगा, ठीक है, ये 1 नंबर पर 2 3, यही चीज बोल रहा है नोट 3 में। अब नोट 3 में, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन ग्रेटर एंगल हैज ए ग्रेटर साइड अपोजिट टू देम, मतलब यहां पर अब अपोजिट बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई भी, अगर सपोज कीजिए, ठीक है, यहां पर आपका कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें क्या है, आपका एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, ये मान लीजिए 70 डिग्री लिए थे, ये 50 डिग्री लिए थे, ये 60 डिग्री लिए थे। इसमें नोट 3 में क्या बोल रहा है, अगर ऐसा केस है जहां पर
एंगल दिया हुआ है, ठीक है, हमको साइड पता करना है कि कौन सा साइड बड़ा है। तो जो भी एंगल बड़ा है उसके सामने वाला जो साइड है वो साइड क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल ए है, एंगल ए कितना है 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री है। 70 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, बीसी। तो आपका बीसी क्या होगा, ग्रेटर साइड होगा। क्या होगा, ग्रेटर साइड होगा, ठीक है। यही नोट 3 में बोल रहा है कि अगर आपको एंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है, तो उससे अगर आपको पता करना है कि मेरा कौन सा साइड बड़ा है या छोटा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल को देख के, ठीक है। जो भी एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला, ठीक है, या अपोजिट वाला एंगल साइड जो रहेगा वो साइड आपका ग्रेटर होगा, और स्मॉल एंगल के सामने जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, छोटा एंगल होगा, ठीक है। ये था नोट 3 में, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब, एंगल के हिसाब से अब हम लोग ट्रायंगल का प्रकार देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। एंगल के हिसाब से हम लोग अब टाइप ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 3 तरह का एंगल होता है, ये 3 तरह का ट्रायंगल होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के हिसाब से ये 3 तरह का ट्रायंगल होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इफ all the 3 angles of triangle are acute angle then it is called acute angle triangle। मतलब क्या हुआ, सारा एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। यही चीज बोल रहा है। इन एक्यूट एंगल सम ऑफ एनी 2 एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। सारा एंगल क्या होगा मेरा 90 से कम होगा, ठीक है। सारा क्या होगा 90 से 90 डिग्री से क्या होगा आपका कम होगा। और नोट 1 में क्या बोल रहा है, 2 एंगल को मिला के एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या होगा 90 से बड़ा होगा, ठीक है। यही चीज बोल रहा है, ठीक है। 2 एंगल को मिला के एंगल ए लीजिए एंगल बी लीजिए, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री से बड़ा होगा, या एंगल ए लीजिए या एंगल सी लीजिए, ये कंडीशन है, ठीक है। नोट 2 में बोल रहा है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए बी एंड सी आर लेंथ ऑफ साइड सी इज ए ग्रेटर साइड। मतलब ये क्या है, एंगल ए के सामने ये ले लीजिए ए, सी के सामने सी, बी के एंगल बी के सामने आप ले लीजिए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, सी ये क्या होगा सब सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये साइड है, ठीक है। ये साइड क्या होगा हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। ये साइड का जोड़ और ये साइड का जोड़ स्क्वायर करने के बाद इससे क्या होगा कम ज्यादा होगा, ठीक है। ये इस साइड से यही चीज यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऐसा एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो आपका लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से सारा एंगल आपका कम हो। इसमें कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि 2 एंगल को मिला के आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या था, हमेशा जो भी ग्रेटर साइड है, जो भी ग्रेटर साइड है, ठीक है, वो क्या होगा हमेशा कम होगा अपो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट 2 साइड। मतलब जो ग्रेटर साइड है, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रेटर साइड है उसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उस साइड का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा लेस देन होगा अपोजिट टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम सी को मान लेते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर,
ए को मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू केस देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ सी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, लेस देन ए कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर, बी कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 25, 4 प्लस यहाँ 3 ले लीजिए, 9 16, या यहाँ भी 6 ले लीजिए, यहाँ 6 ले लीजिए, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए 46 प्लस 6 कितना हो गया आपका 46 प्लस, कम हुआ 52 से, ठीक है, यही चीज बोल रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, इफ वन ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ए राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, आपका कोई ट्रायंगल है उसमें एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्या होगा आपका 90 डिग्री, एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन है आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ अदर टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक यहाँ पर ये और ये एंगल अगर बी आपका 90 डिग्री है तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। नोट 2 में क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल देन ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपका दो एंगल को मिला के थर्ड एंगल के बराबर हो रहा है तो उस केस में जो ट्रायंगल आपका बना है वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। फिर से समझिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो एंगल को मिला के अगर आप एंगल ए एंगल सी इक्वल टू एंगल बी आ रहा है, ये केस अगर पूरा हो रहा है इक्वल टू इतना आ रहा है तो आप इस केस में क्या बोलिए, इस केस में आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। नोट 3 में इन राइट एंगल ट्रायंगल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड एंड सी इज ए ग्रेटर साइड, ठीक है। यहाँ सी क्या है आपका ग्रेटर साइड है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल an angle that measure more than 90 degree and is less than 180 degree, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होगा, आपका जो सम ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए बी एंड सी आर लेंथ ऑफ साइड एंड सी इज द ग्रेटेड साइड, ठीक है, ये चीज बोलना है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या करने बोल रहा है। क्लासिफाई द ट्रायंगल इनटू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विथ फ्लोइंग एंगल। मतलब आपको ये कुछ डाटा दिया हुआ, कुछ एंगल दिया हुआ है, इससे आपको फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल क्या आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको ये चीज
फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक डिग्री आपका एक ट्रायंगल क्या है 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है, 245 बना रहा है। और यहाँ से भी कंडीशन है, अगर 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 तीसरा एंगल के बराबर हो रहा है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी आप देखिए कि एक 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, 60 60 60 तीनों एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में मेरा कौन सा एंगल ट्रायंगल होता था, कौन सा एंगल जिसका सारा साइड बराबर हो, जिसका सारा साइड बराबर हो, क्या बोले थे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 90 से कम है, तीनों एंगल 90 से कम है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 से कम है। ठीक है, अब ये देखिए आपका क्या है 80 60 40। ठीक है, आपका क्या है 80 60 40। अब इससे आप क्या कीजिए, क्लासिफाई कीजिए कि कौन सा एंगल आपका ये है। ठीक है, मान लीजिए एक 80 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, तो ये आपका क्या बनेगा, राइट एंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है नहीं, ऑब्ट्यूस बनेगा नहीं। ठीक है, एक्यूट बन सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये देखिए एक 130 डिग्री है, आपका ये 130 डिग्री है। ठीक है, एक आपका 40 डिग्री है, एक आपका 10 डिग्री है, एक आपका 1, ये क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है एक 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद देखिए आपका ये 92 38 50, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, क्योंकि 90 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए, क्लासिफाई द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड दैट इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। ठीक है, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा ट्रायंगल आपका अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है आपका, जिसमें एक साइड आपका क्या है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों साइड आपस में अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, कोई नहीं मिला, तो स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। अब ये देखिए तीनों साइड इक्वल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखिए ये दो साइड इक्वल है। ठीक है, 7 7 दो साइड इक्वल है, तो आपका क्या होगा स्केलन ट्रायंगल, क्या होगा स्केलर ट्रायंगल। ये आपका देखिए तीनों साइड अलग है, तीनों साइड अलग का नहीं, ये आइसोलेस ट्रायंगल होगा, सॉरी ये दो साइड आपका इक्वल है, तो ये क्या होगा आइसोलेस ट्रायंगल।
ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डी नंबर क्वेश्चन क्या है, तीनों साइड अलग है, तो आपका क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल। क्या होगा आपका, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका तीनों साइड अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा फिर से स्केलर ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पर दो साइड सेम है, तो आपका क्या होगा, आइसोलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा आपका, आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड इक्वल होता है, आइसोलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, और स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है आपका, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये क्वेश्चन आंसर आपको फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ए ट्रायंगल इज ए डैश साइडेड पॉलीगन। कितना साइड होता है एक ट्रायंगल में, कितना साइड होता है। ठीक है, ये देख के ही बता दिए, तीन साइड होता है। ठीक है, तीन साइड होता है। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए ट्रायंगल हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश साइड्स। ठीक है, कितना वर्टेक्स है। ठीक है, ये देखिए एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, मतलब तीन वर्टेक्स होता है। ठीक है, थ्री वर्टेक्स, और साइड कितना है, तीन साइड होता है। ए ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर ट्रायंगल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एंगल के बेसिस पर, ठीक है, एक साइड के बेसिस पर। ठीक है, एंगल्स और साइड याद है ना, बताए थे अभी। ए ट्रायंगल विथ ऑल साइड इज इक्वल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड बराबर हो, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विथ अनइक्वल साइड इज कॉल्ड, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो, ठीक है, उस ट्रायंगल को हम लोग स्केलन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एक इसमें आपको मेजर करना है आपका कितना एंगल है। ठीक है, देखिए फिगर 1 में यहाँ पर देखिए आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल व्हाट इज द मेजर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एंगल बी निकालना है। तो आपका यहाँ पर क्या दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। आपका एंगल ए 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ नहीं दिया, एक्स मान लीजिए, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 180 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड, मतलब कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा 90 से कम है। ठीक है, तो ये ओबियसली बात है, आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर जो है ये किस तरह का ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर दो साइड बराबर है। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये है, बताए थे दो साइड जिसका बराबर है उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, या दो एंगल भी जिसका बराबर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एल एम, ये फोर्थ है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एल एम
एन, ये देखिए तीनों साइड बराबर है, और तीनों साइड बराबर है तो हम लोग क्या बोले थे, कौन सा एंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल। अब देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, ये कितना था 60 डिग्री। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरा 60 डिग्री सारा एंगल क्या होगा, सेम ही होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही चीज क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एल, एंगल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, सारा साइड बराबर है तो सारा एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर देख के आपको बताना है कि ये आपका कौन सा एंगल है। ठीक है, ये आपका देखिए दो साइड बराबर है तो ये क्या होगा आपका आइसोलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, आइसोलेस ट्रायंगल होगा। राइट एंगल भी हो सकता है क्योंकि एक 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन ये साइड बराबर है तो इसीलिए आइसोलेस ट्रायंगल ही। ये देखिए एक 90 डिग्री है तो आपका ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका देखिए ये दो साइड बराबर है तो ये आपका आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका दो साइड बराबर है तो आइसोलेस ट्रायंगल। ये आपका तीनों साइड बराबर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए एक 90 डिग्री है तो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका दो साइड बराबर है तो ये क्या होगा आपका आइसोलेस ट्रायंगल। ये देखिए ये तीनों साइड अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा आपका दोनों स्केलन ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये फिगर के हिसाब से भी। ठीक है, एक बार क्या क्या हम लोग पढ़े फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ऐसा ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें तीन साइड होता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, क्लोज्ड रहता है। ठीक है, जिसमें तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड के अनुसार हम लोग तीन टाइप का ट्रायंगल देखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये देखे। उसके बाद हम लोग कुछ सर्टेन क्वेश्चन सब किए। ठीक है, आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।